नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज दिनांक 22 की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद स्मार्ट सिटी में मनोरंजन के लिए एक भी सिनेमा थिएटर नहीं है, जिसके कारण लोगों को फिल्म देखने के लिए गोधरा और झाबुआ जाना पड़ता है। इसे दाहोद का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। दूसरी खबर, दाहोद शहर में महापुरुषों की नई प्रतिमाएं तो लगाई जा रही है, लेकिन शहीदों के सम्मानजनक स्मारकों की हालत बहुत खराब देखने को मिल रही है। तीसरी खबर, दाहोद जिले में गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड द्वारा जिले की गौशालाओं के लिए 33,38,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। चौथी खबर, झालोद बस स्टेशन के बाहर एक तलाटी कम मंत्री को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और पांचवी खबर, जगत गुरु शंकराचार्य जी का लीमड़ी में शुभ आगमन हुआ। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे विनती है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी सहायता करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, स्मार्ट सिटी दाहोद में मनोरंजन के लिए एक भी सिनेमा घर न होने के कारण फिल्म प्रेमियों को फिल्म देखने के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ या पंचमहल के गोधरा तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस कारण स्मार्ट सिटी दाहोद में मनोरंजन के लिए सिनेमा घर की मांग उठने लगी है। वैसे भी दाहोद के निवासी मनोरंजन और खान पान के बहुत शौकीन हैं, जिसके चलते अतीत में दाहोद शहर में मनोरंजन के लिए माया टॉकीज, विजय टॉकीज और दर्पण टॉकीज नाम के 3 सिनेमा घर कार्यरत थे। इन तीनों सिनेमा घरों में फिल्म के शौकीन लोगों की भारी भीड़ रहती थी। बदलते समय की धारा के साथ कंक्रीट के जंगल खड़े करने के लालच के कारण सबसे पहले दाहोद का दर्पण सिनेमा घर बंद हुआ और उस जगह पर दुकानें बन गई। इसके बाद विजय टॉकीज की बारी आई। विजय टॉकीज को तोड़कर उस जगह पर लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स ने आकार लिया। उस कॉम्प्लेक्स में सिने मेरा मल्टीप्लेक्स नाम का एक सिनेमा घर बनाया गया था। उस समय दाहोद में माया टॉकीज और सिने मेरा मल्टीप्लेक्स, ये 2 सिनेमा घर लोगों का मनोरंजन करते थे। बाद में समय बीतने के साथ कुछ कारणों से माया टॉकीज भी बंद हो गई और उसके बाद सिनेमेरा मल्टीप्लेक्स भी बंद हो गया। इस बात को लंबा समय बीत चुका है, फिर भी अब तक न केवल दाहोद शहर में बल्कि पूरे जिले में एक भी सिनेमा घर नहीं होने के कारण दाहोद वासियों में मनोरंजन के लिए सिनेमा घर बनाने की मांग उठी है। अगली खबर, दाहोद शहर में रोटी रमखांड के समय सीआरपीएफ द्वारा की गई फायरिंग में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उन दोनों शहीदों की याद में शहर में अलग अलग जगहों पर शहीद स्मारक बनाए गए थे। इनमें से एक स्मारक दाहोद नगर पालिका भवन के सामने एमजी रोड पर शहीद देवीदास सिकलीगर की याद में नगर पालिका द्वारा बनाया गया था। ये शहीद स्मारक नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही और रखरखाव के अभाव में प्रशासन की आंखों के सामने ही खंडहर बन गया। शहीद देवीदास के परिवार के लोग जो यहाँ अगरबत्ती जलाने आते हैं, मांग कर रहे हैं कि इस शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण किया जाए और इसकी नियमित देखभाल की जाए। अब देखना यह होगा कि उनकी ये मांग स्वीकार की जाती है या नहीं। अगली खबर, दाहोद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के तहत जिला स्तरीय सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चर्चा की गई कि मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के अंतर्गत गौशालाओं में रखे गए कुल 1223 पशुओं के लिए अप्रैल से जून 2025 की अवधि हेतु कुल 33,38,790 रुपए का भुगतान गौ सेवा एवं गौचर विकास बोर्ड द्वारा संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से कर दिया गया है। साथ ही योजना के अगले चरण यानी जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के लिए कुल 1144 पशुओं हेतु 31,57,440 रुपए के भुगतान की मंजूरी दी गई। संस्थानों को दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण जुलाई से सितंबर 2025। दाहोद अनाज महाजन गौशाला दाहोद 9,49,440 रुपए। श्री सुरभि सेवा ट्रस्ट दाहोद 5,05,080 रुपए। श्री कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट देवगढ़ बारिया 3,83,640 रुपए। श्री सत्यनाम गोवर्धन गौशाला ट्रस्ट सालिया देबारिया 1,10,400 रुपए। श्री गोकुलेश गौशाला ट्रस्ट देवगढ़ बारिया 1,13,160 रुपए। श्री बाल गोपाल गौशाला ट्रस्ट झालोद 1,24,200 रुपए। श्री यतीन्द्र जयंत जैन सार्वजनिक गौशाला झालोद 2,92,560 रुपए। मालधारी उत्थान ट्रस्ट झालोद 2,98,080 रुपए। आदर्श फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फतेहपुरा 2,31,840 रुपए। ब्रह्मलीन बापू नरसिंह सेवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट लीमखेड़ा 1,49,040 रुपए। इन संस्थाओं को जुलाई से सितंबर 2025 के लिए कुल 31,57,440 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगली खबर, झालोद तालुका में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर टोल फ्री नंबर 1064 प्रभावी साबित हुआ है। ढडेला और ईटा गांव में आरसीसी रोड तथा सामुदायिक शौचालय का काम पूरा होने के बाद बिल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में महिसागर एसीबी द्वारा पुलिस
द्वारा बिछाए गए जाल में तलाटी सह मंत्री को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में झालो तालुका के ढटेला और ईटा गांव के आरसीसी रोड और सामुदायिक शौचालय के काम को प्रशासनिक मंजूरी मिली थी, जिसका काम शिकायतकर्ता ने किया था। काम पूरा होने के बाद सीसी फॉर्म भरने, आगे के बिल मंजूर करवाने और अन्य कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बदले ढटेला इटावा ग्राम पंचायत के तलाटी सह मंत्री अभिनंदन संजय कुमार परमार ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की मांग की थी। इस तलाटी सह मंत्री अभिनंदन कुमार ने पहले किश्तों में 17,500 रुपए और 2,000 रुपए नकद लिए थे। इतना ही नहीं, उसने फोन के माध्यम से 2,500 रुपए और 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने की भी मांग की थी। इसके बाद उसने 5,000 रुपए और मांग की। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इस मामले में महिसागर एसीबी पुलिस स्टेशन के टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। तय स्थान और समय के अनुसार महिसागर एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक MM तेजोत ने पंचमहल एसीबी के सहायक निदेशक BM पटेल के मार्गदर्शन में अपनी टीम के साथ कल दिनांक 21/12/2025 को झालोद बस स्टैंड के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर एक चाय की दुकान के पास जाल बिछाया। गवाहों की उपस्थिति तलाटी सह मंत्री अभिनंदन परमार को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिश्वत की मांग, स्वीकृति और बरामदगी, इन तीनों बिंदुओं के साबित होने पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पांचवी खबर, जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का लीमड़ी में भव्य आगमन हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में सर्वधर्म यात्रा के अंतर्गत एक सभा आयोजित की गई। साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से वे लीमड़ी के अचीवर स्कूल पधारे थे। सभा में जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म की ओर कैसे आगे बढ़ना चाहिए और मोह माया से कैसे मुक्त होना चाहिए, इस विषय पर गहन मार्गदर्शन दिया गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी की सभा में दाहोद जिले सहित लीमड़ी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और धर्म लाभ लिया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।